अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका मदरसा ऐप में। तो मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि लेट आई है वीडियो ये वाली। तो हो सकता है अक्सर जो वीडियो इसके बाद आने वाली वीडियो उसमें भी टाइम लगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो, जो सबक है वो अच्छे से बच्चों को समझ आए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाकी आने वाली वीडियो को देखेंगे उसे अच्छे से समझ आए। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और इस वीडियो में भी काफ़ी लेट हो गया। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बाद आने वाली वीडियो जो है वो थोड़ी जल्दी आ सके, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि जो टाइम पीरियड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे कि एडी या बीसी, बीसीई या बीसी। जो हिस्ट्री में या हम इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो एडी बीसीई इन लफ्ज़ को आपने सुना ही होगा। ऐसे वर्ड्स का आपने सुना होगा। तो इनका मतलब क्या होता है और इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, असल इसका क्या मतलब होता है, इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे जाके, जो हिस्ट्री के लिए मैं वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो इतिहास पढ़ने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सब का मतलब समझें कि 200 बीसीई या 300 बीसीई या 400 500 बीसीई या एडी या सीई, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको इतिहास पढ़ने में बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि इन सब का मतलब है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी स्लाइड बनाई हुई है और यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि इन सब का मतलब होता क्या है और किसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इनका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको सब समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसी या कहें बीसीई, तो इनका जो मतलब होता है, मतलब ये एक ही जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, बीसी बीसीई। और इनके जो फुल फॉर्म हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मेनली जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ बिफोर कॉमन एरा, तो बीसीई का मतलब जो होता है वो बिफोर कॉमन एरा होता है। हालांकि बहुत सारे जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई होते हैं, वो अब बहुत बार बीसी भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बीसीई या बीसी, हालांकि इनका मतलब सेम ही है, लेकिन बहुत सारे जो ईसाई हैं जो तो वो बीसी इस्तेमाल करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है यहाँ जीसस क्राइस्ट से मुराद है कि यहाँ जीसस क्राइस्ट को कहा जा रहा है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। तो बीसी बीसीई, ठीक है, जिसका मतलब बहुत सारे लोग बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं या जिसको बहुत बिफोर करंट एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो बीसीई हो चाहे बीसी हो, तो इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। और इनको एक ही जगह इस्तेमाल किया जाता है कि यानी ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले का वक्त था, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का वक्त था, ठीक है। उस जो पूरा दौर गुजरा है उस दौर को हम कहते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का वक्त, ठीक है, या बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा वो है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश और उनके बाद का जो वक्त चालू हुआ उसको हम कॉमन एरा कहते हैं, सीई। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। और सीई को एडी भी बोलते हैं, यानी एनो डोमिनी, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे इनके अलग अलग नाम क्यों हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ईसाई हैं वो अक्सर मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को क्योंकि वो मानते हैं तो अपने हिसाब से वो नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनी। ये जो है ये बेसिकली जो लफ्ज़ आया है वो क्रिश्चियन ईसाइयत की तरफ से आया है। और जो बाकी नाम हैं इनके, यानी बीसीई और सीई, जो ईसाई नहीं हैं या जो ईसाइयत को नहीं मानते हैं या उनका कोई और धर्म को मानते हैं, तो वो लोग ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं, ये नॉर्मल दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी बीसीई और सीई, यानी बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बीसी बीसीई या बीसी, आपको इन सब का मतलब एक ही है, वो है ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले का दौर था, वो सारा आपको
BC में आ जाता है या BCE में आ जाता है, ठीक है। और जो ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो हुई, आपको कहा जाता है कि 1 AD या 1 CE में, मतलब जब उनकी पैदाइश हुई वहाँ से एक अलग ही एरा चालू हो गया, अलग दौर चालू हो गया, ठीक है, 1 CE से, ठीक है। तो वैसे ही 1 CE, 2 CE, 3 CE या 1 AD, 2 AD, 3 AD, AD और CE एक ही बात है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। AD और CE कहीं भी इस्तेमाल हो, उसका दोनों का मतलब सेम ही होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह BCE और BC दोनों का मतलब सेम होता है, बस इनके अलग अलग अल्फाज इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत सारे ईसाई जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को ये मानते हैं, तो इसलिए वो अपने हिसाब से दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी वो BC इस्तेमाल करेंगे या AD इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों ये लफ्ज़ ईसाइयत की तरफ से आए हैं। बाकी जो ईसाई नहीं हैं तो, और अगर नॉर्मल इन जनरल भी कोई बात करनी होती है तो ज़्यादातर लोग BCE और CE इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अब उम्मीद करता हूँ मैं कि समझ आ गया होगा दोनों का मतलब। और लेकिन इसमें आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, AD और CE एक ही चीज़ है, और BC, BCE और या कहीं ऐसा लिखा हो बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर करंट एरा, तो इसका मतलब एक ही है, यानी कॉमन एरा से पहले, यानी अभी करंट एरा से पहले, अभी की एरा से पहले, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, सब एक ही है, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है। बस इन दोनों में ये फ़र्क है कि BCE जो है वो अक्सर बैकवर्ड्स चलता है, यानी पीछे से चलता आया है। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो BCE है, BCE या कहें BC, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि इनका मतलब एक ही है। मतलब अगर कहीं भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनका मतलब एक ही होगा। अगर कोई 1000 या मान लेते हैं 100 BCE कह रहा है या 100 BC कह रहा है, तो उनका मतलब बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है जो BCE BC को अलग बनाती है AD और CE से। हालांकि ये दोनों लफ्ज़ आपको समझ आ गया होगा कि CE और AD बिल्कुल एक ही चीज़ है, ये दोनों एक है, बिल्कुल उसी तरह BCE और BC जिस तरह दोनों का मतलब एक होता है, उसी तरह इनका भी मतलब एक ही है, बिल्कुल, बस दो अलग अल्फाज हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ लफ्ज़ ईसाइयत की तरफ से आते हैं, तो जो ईसाई होते हैं अक्सर वो ये इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिश्चियन है वो AD इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, या BC ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं CE या BCE इस्तेमाल करने के बजाय। अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि BCE और CE एक नहीं है, ठीक है। BCE का मतलब है बिफोर CE, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी CE से पहले का वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब दोनों में जब फ़र्क हो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको हटा लेते हैं पूरा, ठीक है। हाँ, तो अब मैं कहना क्या चाह रहा था कि BCE जो है या कहें BC, तो ये उल्टा चलता है। दरअसल ऐसा है कि उस टाइम पे कोई बाकायदा कोई सिस्टम नहीं था, तो लोग इसमें जो BC है वो उल्टा चलता है। आपको बस इतना याद रखना है कि 1000 BCE जो है, 1000 BC या BCE या BC एक ही बात है वैसे, ठीक है। तो 1000, फिर 900, फिर 800, फिर 700, तो ये उल्टा चला है हमेशा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे ऐसा है कि BCE जो है, मतलब ये जितना नंबर बड़ा होगा BCE या BC के साथ में जो नंबर लगा होगा वो जितना बड़ा होगा, यानी चीज़ें उतनी पुरानी हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान 1000 BCE में था या कोई रियासत 1000 BCE में कायम थी, तो और वो 800 BCE तक चली, मतलब 200 साल तक चली, ठीक है। मतलब ये घटता जाता है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 BC उल्टा, जो BCE का निज़ाम है वो उल्टा चलता है। 1000, 900, 800, 700 या कहे 600, फिर 500 आया, फिर इसी तरह करते करते 300, और मैं आपको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे, 300, 200, 100। तो इस तरह से करते करते फिर जब पूरा इनका निज़ाम ख़त्म होने लगा, यानी BCE का वक्त अब ख़त्म हुआ, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ। हाँ, BCE
तब ख़त्म हो गया जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यानी 1 AD, या कहें अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो 1 AD या कहें CE, जो कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस दौर में हुई। और इसके बाद जो चीज़ें हैं, जो काउंटिंग है, ठीक है, जो निज़ाम है वो पूरा बदल गया, पूरा दौर बदल गया। और यहाँ से जो डेट का सिस्टम है वो सीधा हो गया, यानी काउंटिंग सीधी हो गई। जैसे पहले जो था वो उल्टा चल रहा था कि आपको 1000, 900, 800, 700, 600 उल्टा निज़ाम चल रहा था। तो जब वो निज़ाम ख़त्म हुआ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, तो एक नया निज़ाम चालू हुआ जहाँ पे जो काउंटिंग का सिस्टम है, डेटिंग का सिस्टम है, वो दोबारा से चलने लगा। यानी 1, 2 AD, 3 AD, उसी तरह करते करते 100 AD या कहें CE। जनरली जो लोग हैं अक्सर CE ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि AD जो लफ्ज़ है वो ईसाइयत की तरफ से आता है ज़्यादा, तो अक्सर लोग CE ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा या कहें कॉमन एरा कहें, चाहे क्रिश्चियन एरा कहें, क्रिश्चियन एरा, या कहें करेंट एरा यानी अभी का एरा, अभी का दौर, मौजूदा दौर। तो ये सब तीनों के माने एक ही है। और AD और CE का भी इस्तेमाल एक जगह ही होता है। अगर कोई अगर आपने कहीं ये लिखा हुआ पढ़ा हो कि 100 AD, या कहीं आपने लिखा पढ़ा हो 100 CE, तो दोनों का मतलब एक ही है। CE और AD एक ही जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो है यानी ईसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यानी जो 1 AD था उसके 100 साल बाद, यानी 100 AD या कहें CE, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो इस तरह जो डेटिंग का निज़ाम है, जो डेट का तारीख का निज़ाम है वो चलता है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो वीडियो में तो वापस चलते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि चीज़ें क्यों बदली और कैसे बदली, और BCE का मतलब क्या होता है, AD का मतलब क्या होता है, CE का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि BC हो चाहे BCE हो, इन दोनों का मतलब एक है। और AD हो या चाहे CE लिखा हो कहीं पे, तो इन दोनों का मतलब एक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो AD का निज़ाम है या CE का है, जो अभी का मौजूदा दौर है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद चालू हुआ, वो सीधा चलता है, यानी 2 CE, 3 CE, फिर इसी तरह करते करते 100 CE या कहें 200 CE, या कहें 300 CE, और इसी तरह 400, 500। तो ये उल्टा नहीं चलता है, बल्कि ये सीधा चलता है। जो उल्टा निज़ाम चलता है वो बिफ़ोर जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का दौर था वो उल्टा चलता है, और जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो एक नया दौर चालू हुआ, और जो तारीख का निज़ाम है वो पूरा बदल गया, और ये जो काउंटिंग है वो सीधी चलने लगी, यानी 300, 400, 500 या कहें 600, ठीक है। और 600 आपको जो तारीख है वो मालूम ही होगा। जब हम तारीख और जानेंगे, इतिहास के बारे में और पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि 600 वही दौर है, यानी जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चालू हुआ और मुसलमान अपने उरूज पे गए, ठीक है। और किस तरह इस्लाम पूरे अरब में फैला, और किस तरह मतलब अरब से बाहर भी इस्लाम फैला, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में हम जानेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो AD या CE का निज़ाम है वो सीधा चलता है, यानी 300, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम की बाद का जो वक्त है वो सीधा चलता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो AD, CE, BCE या BC क्या होता है, इन सब का फ़र्क मालूम चल गया होगा, इनका मतलब मालूम चल गया होगा और इन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आपको सब समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट में बताना कि क्या आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में बता दिया है कि किसका मतलब क्या होता है और कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, और किस तरह काउंटिंग उल्टी चलती है BCE और BC में, और किस तरह सीधी चलती है AD और CE में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और ये बहुत ज़्यादा ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इतिहास का जो दौर है वो किस तरह चला, किस तरह आगे बढ़ा और कौन सी चीज़ें कब हुई, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो तारीख पढ़ने के लिए, इतिहास को समझने के लिए ये AD, CE, BCE का फुल फॉर्म और इनका मतलब जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले इस पर वीडियो बना दी। अब आने वाले लेक्चर्स में अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, अगर इतिहास के बारे में और जानेंगे तो अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये वाली पूरी वीडियो देख ली है तो आपको आने वाले हिस्ट्री के वीडियोज़ में आपको जो भी डेट मैं बताऊँगा आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और क्यों ये जानना ज़रूरी था। तो वैसे मैं जानता हूँ कि ये वीडियो भी काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी वीडियो जल्दी आ सके आए। वैसे अक्सर जो ये सारी वीडियो उनमें टाइम तो लगेगा, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए अगली वीडियो में। वैसे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो ये सारी वीडियोज़ है वो जल्दी आ जाए, ठीक है। और आप इसीलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और उस वीडियो को आप देख सको, ठीक है। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना। और आने वाली वीडियोस में भी हम जानेंगे कि हिस्ट्री के बारे में और भी अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।